अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान भट्टू। नाज़रीन, आज हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। जिस तरह मानसून की बारिशें हर साल होती हैं और हर साल वो तबाहकारियाँ लाती हैं, हमारी हुकूमत किधर खड़ी है और हमारे अदारे किधर खड़े हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ। अब्दुल माजिद साहब हैं, माहिर माहौलियात और इस पर काफ़ी नज़र रखते हैं और मौसमियाती जो तब्दीली है इसके बारे में माई साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मौजूद हैं मुस्तफ़ा खान साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़कियाकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम। जी माजिद भाई, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ आपसे। हर साल बारिशें होती हैं और बारिशें भी हद से ज़्यादा होती हैं। पिछले साल भी इसी तरह फ्लड आया और तबाहकारियाँ ज़्यादा हुई और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो हम इसको इस तबाहकारियों से बचने के लिए जिस तरह जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है पूरी दुनिया में, उसकी क्यों नहीं हमें ज़रूरत पड़ती, हम क्यों नहीं उसकी तरफ जाते, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसके रीज़न्स क्या हैं। जी। ये जो तबाहकारियाँ होती हैं, हर साल हमारे फ्लड्स आते हैं। ऑलमोस्ट हर 3 से 4 साल के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में हम वहीं खड़े होते हैं जो पिछले फ्लड्स में खड़े होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, उसके 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज इसको कैसे असरअंदाज इस पर हो रही है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें ये देखना होगा कि जो पिछले फ्लड्स में हमारे कंट्री के अंदर जितनी डेवास्टेशंस हुई, उसके बाद हमने काम क्या किया है उसके ऊपर। ठीक है। क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड जब तक हम नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम इसकी रीजंस और रूट कॉजेज क्या हैं। ठीक है। मैं अपने नाजरीन को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल फिनोमेना। आज जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ये 30% तो अल्लाह ताला की तरफ से है, बट इसमें 70% हम इंसानों का किरदार है। जी। वो ऐसे है कि फॉसल फ्यूल्स की जितनी बर्निंग हो रही है उसकी वजह से आपकी क्लाइमेट अफेक्ट हो रही है। और पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में है जो सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हैं। यानी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी पॉपुलेशन सेंटर्स कंसंट्रेटेड है, प्लस हम मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट भी हैं। तो इसके लिए जो डेवास्टेशंस की, मैं उसको ये कह सकता हूं कि हम वी आर मोर प्रोन टू डेवास्टेशंस। अब इस साल जो सैलाब आया है, आपका लास्ट आपको मालूम है कब 2022 में आया था। 1/3 ऑफ द पाकिस्तान वाज अंडर द वाटर। $30 बिलियन का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है। ठीक। आज 2025 है, सेम जहां 2022 में हम खड़े हुए थे 2025 में भी आज हम वहीं खड़े हैं। आज फिर वही क्लाइमेट फर्टिलिटीज, वही लॉसेस, सब कुछ वही है। क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। अच्छा, जिस तरह बादल का फट जाना और वहां तबाही हो जाना और वो चंद सेकंड का रोल होता है, वहां से निकला कैसे जा सकता है? क्योंकि दूसरे मुल्क में भी ऐसी होती है, बारिशें होती हैं, वहां भी अलर्ट किया जाता है कि यहाँ बारिश होगी। इसके बारे में बताएं, कुछ जदीद हमारे पास ऐसी चीजें हैं। देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट है, इस साल सबसे ज्यादा ये टर्म आप मीडिया में भी यूज हो रही है। क्लाउड बर्स्ट है क्या? किसी भी जगह पे जब 100 mm इन 60 मिनट्स या 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से या इससे ज्यादा बारिश होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो एक बड़े लिमिटेड एरिया में होता है। जनरली 10 to 30 किलोमीटर के एरिया में जब इतनी बारिश होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इवन 30 से 40 मिनट से ज्यादा आप पहले इसको नहीं मालूम कर सकते कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। इवन आप डॉपलर वेदर रडार्स हैं, जापान इनको यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है जी? आपके 3 से 4 तो डॉपलर वेदर रडार हैं, जो इस्लामाबाद में लगा हुआ है, कराची में है और मेरे ख्याल एक लाहौर में है। सो आपको जहां क्लाउड बर्स्ट सबसे ज्यादा होता है वो आपका एरिया है ये नॉर्दर्न एरियाज। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए कि आप डॉपलर रडार्स का एक पूरा नेटवर्क बनाएं, आप सेंसर्स बनाएं। एटलीस्ट अगर आपको 30 मिनट्स पहले भी कोई वार्निंग मिल जाती है तो दैट मीन्स कि आपके लोग दे कैन मूव टू सेफर प्लेसेस। फर्दरमोर क्लाउड बर्स्ट ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, बट आप
उसके अकॉर्डिंगली फ्लड से बचने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करें। आपके दरियाओं के किनारे के ऊपर होटल्स बने हुए हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कहां हैं? जब तक यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपके कंट्री के अंदर तबाही नहीं हो जाती, लोगों की अमवात नहीं हो जाती, किसी को ख्याल से कोई उठता भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुसव्वर खान साहब। जिस तरह आप माशाल्लाह इस चीज को भी देखते हैं, हुकूमतों को भी देख रहे हैं, और जो सूरत हाल चंद सालों से चल रही है, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़ी बात करती है हुकूमत भी, हाई लेवल पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, तो इस पे हमारी हुकूमत क्या कर रही है? आम ये हर साल तबाही उससे बढ़ जाती है, इस पे हमारी हुकूमत का क्या रोल है? जी, अगर आप हुकूमत की बात करेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा, हमारी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल 0-0 आपको लें। आप देखें, आप डेंगू को ले लें ना, डेंगू हर साल हमारे पाकिस्तान में आता है। श्रीलंका जैसे ममालिक, एथियोपिया जैसे ममालिक में डेंगू का खात्मा हो गया है, मगर अब आप देखिए हमारे मुल्क में अभी अगर शुरू हो गया, अब डेंगू का जो है वो शुरू हो जाएगा। इस पर अभी तो कोई इन्होंने इकदाम नहीं किया, कोई इसका कोई हल नहीं किया। यही चीज़ सैलाब, जैसा मेरे भाई कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि हमारा जो एक महकमा बनाया हुआ है, और खास तौर पर उस महकमे में जिनको बिठाया उन्होंने, जो उनके सरबराह है माशाल्लाह। अब देखें, ये जो सैलाब कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये 1979 के बाद ना ये सबसे ज्यादा जो है ना ये हुआ है। 2023 में 2023 और 25 से लेके अब जो तब्दीली आई है मौसमियाती, उसमें 10 से 15% इजाफा हुआ है हमारे मुल्क में, जब बारिशें ज्यादा हुई हैं। और इसकी पेशन गोई पहले हो चुकी थी। 700 से ज्यादा अफराद जो हैं जहाँ बाक हुए, 25,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। और बुनीर में अभी तक 280 हलाकतें हो चुकी हैं। मजीद अभी जो है उनकी आपको पास तलाश जारी है। अब कराची आप बताएं किसके पास है इस टाइम? कराची में जो हुकूमत है वो पे आपकी पीपल्स पार्टी की है जी, ऐसी है। और अरसे दराज से वहां पर उन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है। अभी कराची में जो बारिश हुई है वहां पर तबाही हो गई है। अब देखें, हर जमात एक दूसरे जमात को इल्जाम ठहराती है, मतलब किसी ने कोई प्रैक्टिकली तौर पे इसके लिए कोई ठोस इकदाम नहीं करेंगे। मुसव्वर खान साहब, जिस तरह आप कराची की बात कर रहे हैं, वहां तो सीवरेज जो है सिस्टम वो ही नाकारा है। हमेशा अगर बारिश थोड़ी सी भी हो तो, अगर लाहौर की बात करें, इससे निस्बत अगर इस्लामाबाद की तरफ आए, इसकी तरफ भी आप जो बारिशें हुई हैं, अब इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल होगी, क्योंकि नालों पे लोगों ने अक्रोचमेंट बना ली, घर बना लिए, जिस तरह माई साहब ने कहा। जी बिल्कुल। तो इसके कंट्रोल के लिए हमारी हुकूमत को तो करना चाहिए। हर साल हम यही कहेंगे फ्लड आ गया, हम डोनेशन भी लेते हैं, फिर काम भी नहीं होता। देखें, इसके लिए हुकूमत काम कर रही है। अभी इस्लामाबाद में खास तौर पे आप देखें, जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, और जो हमारा CDA का अमला है, वो उस पर कोशिश तो कर रहा है कि गैर कानूनी तजवीज़ात को हटाई जाएँ। नालों में जिन लोगों ने मकानात बनाए हुए उनको वहाँ से जो है क्लियर किया जाए और नालों की सफाई की जाए। देखें, इसमें हुकूमत की तो जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग नालों को खुद बंद करते हैं कूड़ा कचरे से। जब वो बंद हो जाता है तो आपको पता, पानी जब बारिश होती है तो फिर वो सैलाब की सूरत तैयार कर लेता है, नाले नदियां बंद हो जाती हैं और वो सारा पानी शहर की तरफ। अब आप देखें, जो परसों बारिश हुई है, आप देखें बाराकों में, आप देखिए वो सैलाब की सूरत तैयार हो गई थी बाराकों में। इससे पहले कभी वहां पर पानी नहीं ऐसा हुआ। तो इसके लिए हुकूमत ने तो जो इकदाम करने और खास तौर पर वटो साहब, मैं आपको बताऊँ कि ये मसले उस समय तक हल नहीं होंगे जब तक हमारे मुल्क में लोकल बॉडीज जो है हमारी नहीं बनाई जाएंगी। जब तक यूनियन काउंसिल तक के अख्तियारात मुंतकल नहीं होंगे, लोकल बॉडीज यहाँ पर बलदियाती इंतखाबात कराएं, यहाँ पर जो निचली सतह पर डिलीवर करें, ये तमाम काम करने वाले लोकल गवर्नमेंट्स के हैं। जी। अच्छा माजिद खान, अर्बन प्लानिंग का मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अर्बन प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब आप ये देखें, जो भाई बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये अभी नाला लई और ये सारी इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, आपको मालूम है, हम ये कहा जाता है कि नाला लई, बट इट्स नॉट अ नाला। ये बेसिकली, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, इट यूज्ड टू बी अ रिवर। तो अब आपने इंक्रोचमेंट्स करके उसको नाला बना दिया है। इसी तरह आप समा रिवर के ऊपर आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। हाउसिंग सोसाइटी बनाना बुरी बात नहीं है, बट आप अर्बन प्लानिंग ऐसी करें कि आपको कल अगर आपका जो रिवर बेड था आप उसको इंक्रोच ना करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपके हमसाये में चाइना ने क्या किया अर्बन प्लानिंग के लिए, उनकी भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने वहां पे स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया है। ऐसा सिटी जो जितनी भी ज्यादा रेन हो, क्लाउड बस्ट भी हो जाए तो वो सारे वाटर जो है एब्जॉर्ब कर ले। उन्होंने परमिएबल फुटपाथ्स बनाए हैं कि बारिश होती है, पानी सीपेज करके अंडर वाटर चला जाता है। फिर उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए हैं, हर घर, हर ऐसी बिल्डिंग जहां पे लोग रह रहे हैं जिसको पानी की जरूरत है, वहां पे अंडरग्राउंड बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं, सो दैट जो
बारिश होती है वो पानी प्रिजर्व हो जाए। इसी तरह उन्होंने कैचमेंट एरियाज बनाए हैं जहां पे पानी जहां खड़ा होता है और अंडरग्राउंड वो शिफ्ट हो जाता है। सो आपको एक पूरी अर्बन प्लानिंग की तरफ जाना होगा। ये जस्ट 1 से 2 स्टेप्स या 2 से 3 साल, या आपने फ्लड आ गए तो आपने जनाब 400 ट्रक भेज दिए एड के, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा और इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जी जी। अच्छा मूसा भाई, जिस तरह देखते हैं मौसमियाती तब्दीली हर साल यही कहते हैं, हमारी हुकूमतें भी काम कर रही हैं और फिर इंटरनेशनल सतह पे हम बड़ी आवाज़ उठाते हैं कि आ रहे हैं दरख्त लगाए जाएं, चीज़ें लगाई जाएं। कुछ मैं एक वीडियो देख रहा था पुरानी KPK की, वहाँ जो दरख्त आए तो उन्होंने सुनामी आई तो उन्होंने रोक लिए। इस तरह के जो हुकूमत को जो लॉन्ग टाइम है वो काम नहीं करने चाहिए। देखिए दरख्त की जहाँ तक आपने बात की, अभी तो KPK में जो उनके वज़ीर आला है उनके ऊपर एक जो है उनके इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने वहाँ पर दरख्त ही कटवा के जो बेच दिए। तो वहां पर तो मसला है कि हमारी हुकूमतों में तो एक तो मसला ये है कि दरख्त कौन लगे। आप दामन में आप देख लें, जो दरख्त होते हैं आए दिन जहाँ जंगलात में आग लगी होती है, CDA के अमला एक दिन मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बाकायदा खुद रिपोर्ट दी कि जी आप ये खबर चलाएं, ये हमारा CDA का अमला मिल के ये खुद ही हम जंगलात को दरख्तों को आग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो हमारी हुकूमतें हैं या जो हमारी इंतजामिया खुद वो इसमें मुलव्वस हैं। अब जो आपने बात की है कि महकमा हमारे जो मौसमियाती तब्दीली, देखिए ये तो है मौसमियाती तब्दीली तो हुई है जी जी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि इसके इक़दाम भी तो जरूरी हैं। जैसे अभी दूसरे मुल्कों की, चाइना की इन्होंने बात की है, तो क्या पाकिस्तान में या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है हमारी यहाँ पर बाकायदा जो शरीन रहमान साहब हैं ये बाकायदा कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, तो आके वो उनके मुल्कों को अप्लाई क्यों नहीं करते? यहाँ पर हम उनको तुर्की में जाके मॉडल देख के आते हैं, मोटरवे बना लेते हैं, सड़कें बना लेते हैं। तो कम से इस किस्म के इक़दाम भी हमें उनको रोल मॉडल बनना चाहिए। हमें यहाँ पर देखें सैलाब तो पाकिस्तान में हर साल आएंगे, बारिशें अब जो हैं जरूरत से ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं और मजीद आगे बारिशें हैं। तो अब ये इसके लिए इक़दाम हमारी हुकूमत को करना पड़ेगा और इसके लिए ठोस इक़दाम करने पड़ने की जरूरत है। माजिद भाई, इसका हल बेसिकल क्या है? कि देखिए हर टीवी चैनल पे ये तबाह कार्रवाई चल रही है, इसका बेसिकल हल क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? हुकूमत को ऐसी क्या है तवजीह दें कि वो इस पे अमल करे? हाँ, बिल्कुल, आपने तो बड़ी क्रक्स बात की है, व्हाट इज द सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन के लिए हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। जी जी। हम स्टार्ट करते हैं पहले आपके नॉर्दर्न एरिया से, जहां से आपके ज्यादा ग्लोव्स का इश्यूज भी है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स जो होते हैं, जी, प्लस वहां पे रेन फॉल भी ज्यादा होती है, क्लाउड बस्ट भी ज्यादा होते हैं। जी जी। वहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दें, क्योंकि सबसे पहले फ्लडिंग वहां से स्टार्ट होती है। आप फर्स्ट वन इज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अगर हमने अच्छे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दिए, उसके 2 से 3 तरीके होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आप उसमें सबसे पहले मोबाइल एप्स के थ्रू आप उनको अलर्ट जारी करें, और अलर्ट एटलीस्ट इतना हो कि वो अपनी सेफ लोकेशंस पे मूव कर सकें। सेकंड, आपकी सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस थ्रू ड्रोन्स, थ्रू सैटेलाइट्स, आपकी जितनी ग्लेशियर लेक्स ऊपर हैं वो आउटबस्ट होने का जो खतरा होता है उसको, उससे पहले वो अर्ली वार्निंग दे दें। बिकॉज आपके नॉर्दर्न एरियाज में 3000 से ज्यादा ग्लोव्स अवेलेबल हैं, जो उसमें 30+ ऐसे हैं विच आर मोस्ट प्रोन टू बी बर्स्ट। सो आप उसके नीचे आपकी लाखों की आबादी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ऊपर के एरियाज में आप ग्लोव्स के लिए सर्वेलेंस प्लस अर्ली वार्निंग। अब आ जाएं आप अपने प्लेन एरियाज में। प्लेन एरियाज में मैं आपके बिग सिटी सेंटर्स की बात कर रहा हूं, आप अर्बन प्लानिंग करें। अर्बन प्लानिंग में मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, स्पॉन्ज सिटीज टाइप के आप सिटीज बनाएं। जो भी घर नया बन रहा है आप बताएं उनको आपने वाटर टैंक्स बनाने हैं, नलाज के ऊपर इट शुड बी अ नो गो एरिया एंड नो गो जोन, कि कोई कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है आप डेमोलिश करें। थर्डली, अब आप आ जाएं डाउन द प्लेन, सिंध एंड साउथ पंजाब। इंटरेस्टिंगली अभी 2 दिन पहले देयर वाज समबडी जिसने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि सर आज से 3 साल पहले 2022 के फ्लड में जहां पे रिवर इंडस ने कटाव किया था, 2025 में वहीं से उसने कटाव किया। इसका मतलब यह कि आप अपनी पॉलिसीज देखें, आपने क्या काम किए। 2022 में भी वहीं कटा हुआ है, आज अगेन दरिया उसी जगह पे काट रहा है। तो दैट मींस कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी। वहां पे भी आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाएं, आप लोगों को सेफ लोकेशंस पे मुंतकिल करें। इसमें लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो एज एन इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ है सर कि गवर्नमेंट ने एम्बैंक्समेंट्स बनाए और लोगों ने अपने घर बनाने के लिए वहां से मटेरियल चोरी किया है, एंड इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। सो हमें
इंडिविजुअली भी अपना रोल प्ले करना होगा। अगर गवर्नमेंट, ठीक है, हायरार्किकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, बट एज एन इंडिविजुअल हमारा जहां रोल बनता है हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुस्तफा खान साहब, जिस तरह माइश साहब कह रहे हैं, जिस तरह हमारी जो लोग हैं उनको भी वो दरिया के सेंटर में जाके अपना घर बना लेते हैं, फसलें काश्त कर देते हैं, फिर दरिया के इर्द गिर्द जो है वहाँ रहते हैं, पूरा साल रहते हैं। जब बारिशें होती हैं तो वो फिर अपने वहाँ से जो जानवर भी निकालते हैं और रहते हैं। इस पे हमारी जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि तबाही का बहस तो वो ही बनते हैं ना, हर साल उनके लिए तबाही होती है, हुकूमत भी बताती है। इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये भाई भी मेरे बिल्कुल दोस्त, हमारे कौम, हमारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही। अब देखें आप, दरियाओं के किनारे, नालों के किनारे मकान बनाए होते हैं, वहां पर उन्होंने जनाब अपने सारे वो जब वहीं पे, और सबसे बड़ी वो जो पानी की रुकावट भी इसी वजह से होती है। जब वहां पर रिहाइश पजीर होते हैं तो वो जारी बात है, वो आपका पता है वहां पर बंदिश हो जाती है, और जब पानी आता है तो पानी ने कहाँ से निकलना है, फिर वो शहर की तरफ या जहाँ पर आबादी है वहां पर पानी का रुख होगा। तो यही चीजें हैं उन्होंने जनाब, और गैर कानूनी तजावीज़ात जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसका हल सोल्यूशन बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत से, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसके सेंटर में घर बने हैं, उनके इर्द गिर्द नालों को तंग कर दिए गए, बरसाती नाले हैं, पानी की जो रफ्तार है आपको पता उस वक्त होती है, तो उस वक्त जी देखिए टूरिज्म प्लेस आप देखें, स्वाद को देख लेना, उनके दरमियान में उन्होंने गेस्ट हाउस बनाए हुए, होटल बनाए हुए, ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं। ये इस पर भी जो है हुकूमत को बड़े सख्त कानून साजी करनी पड़ेगी। भाई, जिस तरह पानी की किल्लत इस्लामाबाद में बारिशों से पहले हमारे जो डैम खुश्क हो गए थे, और अगर बारिशें ना होती तो इस्लामाबाद पानी की किल्लत बढ़ जानी थी, और ये भी कहा जा रहा था कि पानी, जब बारिशें हुई भी फिर भी पानी की किल्लत थी। इसका बेसिकल हल क्या है? अब देखें ना, बारिशें हैं, वो पानी भी हम ज़ाया कर देते हैं चीज़ें, इसकी क्या? देखें, इसमें सबसे बेहतर अप्रोच तो ये है कि आपके पास वाटर स्टोरेज की कैपेसिटीज बेहतर होनी चाहिए, नॉट ओनली ऑन द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल बट हाउस होल्ड लेवल के ऊपर भी। आपके पास वाटर टैंक्स होने चाहिए हर घर के, जो पानी आता है वो आप स्टोर करें। सेकेंडली, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखें कि इस दफा जो विंटर्स थी 24-25 की जो विंटर्स थी, आपकी बारिशें ही नहीं हुई। और अब आपके जुलाई से सितंबर तक बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं कि वो डेवास्टेशन मींस के आप सर्दियों में भी नुकसान उठा रहे हैं और गर्मियों में भी आप जो है वो फ्लड्स की वजह से बह जा रहे हैं। इसी तरह ऊपर देखें, पानी की इतनी ज्यादा शिद्दत है कि सैलाब आ रहे हैं, अगर आप थर वाली साइड पे चले जाएं तो लोग प्यासे मर रहे हैं। सो ये इस वजह से हो रहा है कि आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक वेदर हो गया। इतना डाउनपोर होगा, बारिश होगी कि आपके इतने बड़े बड़े ओले, आपने इस्लामाबाद में देखा था लास्ट विंटर्स में कि कितनी ज्यादा बारिश हुई और इतने बड़े बड़े ओले पड़े कि पीपल हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस फॉर द लास्ट 50 ईयर्स से। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप हाउस होल्ड लेवल से लेके आप गवर्नमेंट लेवल तक वाटर की मैनेजमेंट करें, प्लस आपका जो डैम्स हैं, खानपुर डैम है, अगर इस्लामाबाद में देखते हैं आपका ये रावल डैम है, अब वहां पे आपकी वाटर मैनेजमेंट, आप स्पिलवेज खोल के वाटर वेस्ट तो कर देते हैं, बट अगर आप उसकी सफाई जरा करा दें, आप मुझे बताएं लास्ट टाइम कितने अरसे पहले आप मुझे बताएं कि वहां की सफाई की गई है। सो आप उसकी 30% कैपेसिटी तो वो है जो सिलेज की वजह से उसके अंदर मट्टी भरी हुई है। जी बिल्कुल। सो आप जरा थोड़ा सा देखें कि इट इज वेरी इजी कि आपने गेट खोल दिया, पानी जाया कर दिया, बट अगर आप उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दें तो ये बेहतर नहीं होगा। जी बिल्कुल। सो इस तरह की चीजें जो हमें करनी होंगी। अच्छा, हमारे दूसरा मुस्तफा खान साहब, जिस तरह CDA है, बहुत, क्योंकि चेयरमैन साहब बहुत काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी जो नई आई है, अनम फातिमा साहब, वो भी काफ़ी काम कर रही हैं कि जो नालों के इर्द गिर्द घर बने हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे डैम हैं, उनके भी इर्द गिर्द अक्रोचमेंट हुई है। तो हमारे जो CDA है, क्या समझते हैं कि इस पर कोई चेयरमैन अगर काम नहीं कर सकता तो फिर इस पर कौन आकर जो इस अक्रोचमेंट इस्लामाबाद में ख़त्म करे? क्योंकि जो पानी, जो जहाँ से बरसाती नाले हैं, पानी रुक जाता है, वो तबाही का बायस बनता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखें, आपने जो बात की कि चेयरमैन CDA बहुत काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं, काम तो बहुत कर रहे हैं। जी। क्योंकि अभी जो आपका ये सरीना में जो इन्होंने शराब बनाई है, तो वो पहली बारिश में ही बैठ गई है, दोबारा से उसकी रिपेयरिंग हुई है। और आपके जो ये है तैयब अर्दगान
जो है शारा ये बनाई है, ये भी अभी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको जनाब, रेनोवेशन हो रही है उसकी, वो भी होगी। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि अभी पिछले दिन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जो है ये पानी के निकासी का मसला बना अपाची का, और सारा गंदा पानी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में गया है। और तमाम हमारे जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट की है CDA के चेयरमैन की। उन्होंने कहा कि जनाब ये आपके CDA जो है इसकी नाकस कारकर्दगी है, इनकी वजह से आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आके देखें कि वहाँ पर गंदा पानी आ गया, हम लोगों को प्रॉब्लम जो है मसाइल के शिकार हैं। और उनका बाकायदा वज़ीर आज़म साहब ने तब्दीली का भी कोई अंदिया दे दिया था कि चेयरमैन CDO को चेंज किया जाए और उनके, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है काम कर रही है। लेकिन सूरत-ए-हाल तो यही है कि अभी जो सूरत-ए-हाल इस टाइम आफत ज़दा हुआ, इस टाइम सैलाब आ रहा है, इस वक्त क्या उनके पास स्ट्रेटजी है कि वो इस तमाम मामलात को कंट्रोल कर सके या इस चीज़ों को कवर कर सके। देखिए बारिश ने तो फिर आना है, अभी इसके बाद फिर जो है मौसम सरमा की भी बारिशें होनी है ऐसी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर अपना आपको पता है कि फिर यही सावन भादो आ जाना है। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। ये सिर्फ CDA के चेयरमैन के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मेरे ये मोहतरम भाई भी ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे और हमें मुल्की सतह पे इस पे हमें बहुत बड़ा एक वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम उस टाइम भाग दौड़ते, और ये तो नहीं कब तक हम जो हमारी जो जमातें हैं, तंजीमें हैं, जो इमदादी सामान लेके हमारे लोगों को पहुंचाएंगी, कब तक ये करेंगे? इसके लिए कोई परमानेंट हल होना चाहिए। मुस्तफा खान साहब अभी ब्रेक पे चलते हैं। जी नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो है चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, और हर साल बारिशें होती हैं, हर साल तबाही होती है, इसका हल क्या है।